सीतापुरा स्थित जेईसीसी में पत्थरों की दुनिया के सबसे बड़े समागम इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का समापन हो गया है। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2026 के दौरान देश विदेश से आए आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने वास्तुकला, नवाचार और प्राकृतिक पत्थरों के उपयोग पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला पर भी विशेष चर्चा की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्टोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और वास्तुकला विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भारतीय पत्थर उद्योग के आलोक और उससे जुड़े प्रसंस्करण के संबंध में वृहद स्तर पर विमर्श के साथ हमारी निर्यात संभावनाओं को निरंतर मंथन होता है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 भारतीय पत्थर उद्योग, इससे जुड़े शिल्प और स्टोन बाजार के विकास से ही नहीं जुड़ा, यह हमारी इस क्षेत्र की उद्यमिता की भविष्य और संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। इसके आयोजन का अर्थ है कि यहाँ के पाषाण वैभव से जुड़े विचार और वैश्विक प्रसार, राजस्थान पत्थरों के खनन और प्रसंस्करण के देश का अग्रणी राज्य है। भारत के कुल पत्थर उत्पादक में 70% योगदान राजस्थान का है। संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के सबसे बड़े उत्पादकों में राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। इस समय राजस्थान में 81 प्रकार के पत्थरों का खनन होता है। इसमें से 57 का व्यावसायिक दोहन होता है। राजस्थान के ये आवश्यक है कि पत्थर को केवल व्यापार की वस्तु नहीं, ज्ञान की विरासत के रूप में देखा जाए। खदानें केवल उत्पादन स्थल न हो और अनुसंधान केंद्र बने। कारीगर केवल श्रमिक न रहे, शिल्प वैज्ञानिक भी बने। और राजस्थान केवल पत्थर निर्यातक नहीं, बल्कि पत्थर नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बने। जब वैश्विक केंद्र बनेगा नवाचारों का, तो मैं समझता हूँ इसमें केवल राजस्थान वासियों को नहीं, भारत को नहीं, विश्व के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आइए हम ग्लोबली सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं और राजस्थान को इकोनॉमी में तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन इस मोदी जी के सपनों को भी साकार मिल सकेगा। इसलिए मैं आप सबसे एक पत्थर एक ऐसा चाहिए व्यक्ति ऐसा है जो बोलता नहीं है फिर भी सब कुछ कह देता है। यह बताता है कि सभ्यताएं पत्थर और पर भरोसा करती हैं, वे समय पर भी भरोसा रखती हैं और जो समय की समझ भी लेती हैं, उनका भविष्य स्वयं आकार ले लेता है। इस प्रकार का स्टोन का जो महत्व है, और यहाँ पे जब आप लोगों ने इसका रीको के साथ मिलकर के जो आयोजन किया है, लघु उद्योग भारती के साथ किया है और आर.के. मार्बल के साथ किया है, मैं तीनों चारों संस्थाओं को राजस्थान के लिए बहुत ही शुभ है। और धीरे धीरे एक कालखंड रहा जब अपन एक जोधपुर का सैंडस्टोन या मकराना का मार्बल, वहां तक अपन थोड़ा बहुत उदयपुर का केसरिया जी ग्रीन, इन 2-4 पत्थरों की तरफ ही, लेकिन देखते ही देखते ये परिवर्तन पिछले 15, 20, 25 साल के अंदर एक तेज गति से आगे भी बढ़ा। और आगे ही नहीं बढ़ा इस आधुनिकीकरण और बढ़ते भारत की इस अर्थव्यवस्था के अंदर, जो आज आपने हमने इस कम समय के अंदर जो बदलाव भी देखा है, सिर्फ बदलाव ही नहीं देखा है, एक तेज गति से बढ़ते हुए हमारे भारत का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सपना देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 का जो एक लक्ष्य है, तेज कदम से हम सभी अलग अलग क्षेत्र के अंदर खुद में पारंगत, खुद के अंदर खुद की योग्यता रखने वाले उद्योगपति है या अलग अलग विविध संगठनों से जुड़े हुए सभी विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम के लिए जो प्रयत्नरत है, प्रतिदिन दिन और रात मेहनत भी कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा कि आज ये समय वो समय चल रहा है जब हम
आने वाले उसी भारत की कल्पना कर रहे हैं जो विश्व मित्र बन सके। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की एक अलग जगह है, बहुत ही कम समय के अंदर, मात्र 11 वर्षों के अंदर उन्होंने एक जो